नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश को एक नए अभयारण्य की सौगात मिली है। यह अभयारण्य खंडवा और देवास जिले में पहले घने जंगल को मिलाकर बनाया जाएगा। इसका नाम ओंकारेश्वर अभयारण्य होगा। मध्य प्रदेश में 26 अभयारण्य पहले से हैं और ये 27वां अभयारण्य होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह अभयारण्य न केवल वाइल्ड लाइफ की दृष्टि से बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक की दृष्टि से भी पर्यटकों को आकर्षित करेगा। इस अभयारण्य से स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। खंडवा और देवास जिले के 611 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को मिलाकर ओंकारेश्वर अभयारण्य बनाया जाएगा। देवास जिले के खिवनी अभयारण्य को जोड़ने वाला कॉरिडोर भी बनेगा। खिवानी में 11 टाइगर पहले से मौजूद है। इस अभयारण्य के जंगल क्षेत्र में टाइगर, भालू, लेपर्ड, हाइना और अनेक तरह के जंगली और शाकाहारी जानवर मौजूद रहे। खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में अभयारण्य के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्टाफ के लिए रेसिडेंस, चेकपोस्ट, वॉच टावर, पेट्रोलिंग कैंप तैयार कर लिए गए हैं। 611 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ओंकारेश्वर अभयारण्य के लिए प्रस्तावित किया गया है, जिसमें खंडवा जिले का लगभग 350 वर्ग किलोमीटर और देवास जिले का लगभग 260 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल किया गया है। इस अभयारण्य में न केवल जंगली जानवर बल्कि प्राकृतिक सुंदरता भी मौजूद है। इंदिरा सागर बांध के बैकवाटर में लगभग 50 से ज्यादा टापू है। घना जंगल है जहां पर शाकाहारी और मांसाहारी जानवर तो मौजूद है। विभिन्न प्रजातियों के पक्षी और प्राकृतिक सुंदरता भी अद्भुत है। अभयारण्य बनाने में यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए पर्यटन से जुड़े रोजगार की अपार संभावनाएं भी खुलेगी। ओंकारेश्वर अभयारण्य जो है वो देवास जिले और खंडवा जिले को मिलाकर यहाँ लगभग 611 वर्ग किलोमीटर का एरिया इसके लिए चिन्हांकित किया गया है। और पूरा एरिया जो बैकवाटर, जो इंदिरा सागर डैम का जो बैकवाटर है उस एरिया से भी लगा हुआ है और काफ़ी उसका जो लैंडस्केप है वो बहुत खूबसूरत है। पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। इसलिए मुझे लगता है कि आज का जो समय है, जो ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज जैसे दौर में, और विशेषकर भोपाल और इंदौर जैसे मेट्रो शहर जहाँ इतनी भीड़ भाड़ और इस तरह का जो पर्यावरणीय जो माहौल रहता है, उस दृष्टि से इतना नज़दीक में अगर ये सेंचुरी घोषित की जा रही है तो ये हम सभी के लिए एक बड़ी सौगात होगी। और मैं समझता हूँ कि जैसे कि फ्यूचर में हमारा जो बायोडाइवर्सिटी जो संपन्न होगी यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पर काफ़ी वाइल्ड लाइफ है और फ्यूचर में भी संभावना रहेगी कि जिसमें टाइगर है या दूसरे हर्बीवोर्स है उनको भी यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा, तो और मजबूत वाइल्ड लाइफ यहाँ पर बनेगी। साथ में टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्योंकि दो बड़े शहरों के सबसे नज़दीक और सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रहेगी। और मुझे लगता है कि जो आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पर जो जितने भी स्थानीय लोग हैं उन्हें उस टूरिज्म का सबसे सीधा फ़ायदा मिलेगा और सोशियो इकोनॉमिक जो स्टेटस है उसमें तेज़ी से बदलाव आएगा। ये इस बात को लेकर मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। और साथ में अच्छी चीज़ ये रहेगी कि जो एक बड़ी समस्याएं आती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में घोषित करने में या उसका स्थापना करने में, वो ये समस्या आती है कि विस्थापन यदि गांवों का किया जाता है या लोगों को विस्थापित किया जाता है तो वो सबसे तकलीफदायक एक चीज़ होती है। तो इसकी सबसे अच्छी खासियत है यहाँ पे कोई भी गांव विस्थापित नहीं किया जा रहा है, ना ही किसी तरह के कोई लोगों को यहाँ से बाहर किया जा रहा है। पूरा जो वन क्षेत्र है उसी एरिया को सिलेक्ट किया गया है। यहाँ पर अभी जो है लेपर्ड आपको मिल रहा है, यहाँ पर भालू है, चीतल है, हाइना है और इसी तरह के वाइल्ड डॉग्स के भी प्रमाण मिले हैं। तो अभी जो एक जितना किसी भी एक स्वस्थ जंगल जिसको बोलते हैं हम, हेल्दी फॉरेस्ट एरिया में जो वाइल्ड लाइफ होना चाहिए वो यहाँ पर मौजूद है। खंडवा वन मंडल का हमारा 343.74 वर्ग किलोमीटर एरिया इस सेंचुरी में जा रहा है और साथ में 268.47 वर्ग किलोमीटर एरिया देवास जिले से लिया गया है। इस तरह कुल 611 वर्ग किलोमीटर का एरिया इस सेंचुरी का रहेगा। कॉरिडोर के लिए भी बहुत अच्छी संभावना है, जैसे कि देवास जिले में खिवनी अभयारण्य है। ऑलरेडी वहाँ पर टाइगर लगभग 8 से 10 टाइगर रिपोर्टेड है। अभी वर्तमान में भी जो हमारे पास में सूचना है वहाँ पर अभी मौजूद है। तो और जो हमारा ये जो ओंकारेश्वर अभयारण्य रहेगा वो उससे एरियल डिस्टेंस अगर देखा जाए हार्डली 60 से 70 किलोमीटर का रहेगा। तो ये टाइगर मूवमेंट की या और भी कोई वाइल्ड लाइफ के मूवमेंट के लिए बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है, इजीली मूवमेंट होगा। और क्योंकि फॉरेस्ट भी है बीच में और साथ में कुछ एग्रीकल्चर एरिया है, तो अच्छा एक वो फ्यूचर में इसके लिए रहेगा कि
दोनों ही सेंचुरी के बीच में वाइल्ड लाइफ का आदान प्रदान, जिसको मूवमेंट बोलते हैं, वो रहेगा। इससे दोनों ही सेंचुरी में वाइल्ड लाइफ संपन्न होगी और अच्छी बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ हम देख सकते हैं वहाँ पर।